फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से इसका गला बना हुआ है और इसे हमें डिजाइन में बनाना है और बड़ा बनाना है। तो किस तरह से हम बनाएंगे तो वो सब डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए कुछ इस तरह का गला है इसमें और ये अस्तर है हमारा। तो इस पर मैंने प्रेस कर लिया और डायरेक्ट मैं अस्तर पर ही कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। यहाँ से सीधा कर लेंगे और स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच। तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हमें बढ़कर लेना है, यहाँ पर भी लगा लेते हैं। और 3.5 इंच हमने यहाँ से आर्म होल कम किया हुआ है, यहाँ पे इसको भी सीधा कर लेते हैं। इसके बाद में 1/2 इंच हम तिरछा जाएंगे इस तरह से और 3.25 इंच पर एक लाइन और खींचेंगे इस तरह से। और फिर हमें आर्म होल का हाफ लेना है, यहाँ पे 13.5 का हाफ यहाँ पे 7.25 इंच आएगा। और यहाँ पे इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। और फिर हम फ्रेंच कर्व लेंगे और स्लीव्स का शेप देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी यहाँ पे गोलाई दे सकते हैं स्लीव्स की, लेकिन मैं इस तरह से दे रही हूँ। अगर आपके पास में फ्रेंच कर्व नहीं है तो हाथ से आप आसानी से दे सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से गोल कर देंगे। और यहाँ पे मोहरी की गोलाई है 9 इंच, तो उसका हाफ लेंगे हम 4.5 इंच और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन। और इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं और सेंटर पे कट लगा देंगे। फिर हम स्लीव्स को खोलेंगे और यहाँ से 1/2 इंच की गहराई देंगे स्लीव्स में। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे बैक पार्ट में। बैक ओपन नहीं है, फ्रंट ओपन है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके चलेंगे क्योंकि जो डिजाइन हम कट करने वाले हैं तो उसमें ना यह सिलाई में दबेगा। तो इसलिए हम बैक में इस तरह का मार्जिन लेके चलेंगे। अब जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें हमें 1.5 इंच ऐड करना है। 1.5 इंच ऐड क्यों करना है? क्योंकि जब हम जो डिजाइन्स बनाएंगे ना उसमें हमारा 1/2 से 1.25 इंच सिलाई में दबेगा और शोल्डर दबेगा और कमर में दबेगा। तो इसलिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, ज़्यादा नहीं लेना है हमें। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। शोल्डर 5 इंच लिए, आर्म होल 5.5 इंच लिए हैं और इसको यहाँ पे सीधा कर लेते हैं। अब 1/2 इंच तिरछा जाके यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। पहले हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे अपर चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं हम, यहाँ पे फुल चेस्ट का नहीं लेते हैं। और इस तरह से गोलाई दे देना है हमें अच्छे से। और फिर हम इसको चेक भी कर लेते हैं, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको कम ज़्यादा करेंगे। तो हमारी बिल्कुल बराबर आ रही है 6.25 इंच। तो ये हमारी चेस्ट के निशान पे सही आ गया है। अब यहाँ पे कमर का चौथा भाग 1 इंच डाट का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, सॉरी यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये ना चेस्ट थोड़े कम है तो हमने एक्स्ट्रा ज़्यादा रखा है, कभी ऐसे खोलना पड़े तो फिर कम ना पड़े। तो 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है हमने गले की और नीचे से हमने इसकी पट्टी रखी है 3 इंच की। तो 4 इंच पर हमने निशान लगाया है और नीचे से चौड़ाई रखी है इसकी 3 इंच। और फिर इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे हम। बॉक्स बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है, जिस तरह का हमारा जो डिजाइन है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो 3 इंच ऊपर को जाएंगे और 1/2 इंच बाहर के साइड इस तरह से निशान लगाएंगे। और इसके बाद में यहाँ से अच्छे से हमें गोलाई दे देना है। जो हमारा गला है उसको हमें सेट करना है, जो वर्क आया है गला में तो उसको हम सेट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। यहाँ से इस तरह से नॉक बना लेना है हमें, इस तरह से। आप हाथ से भी बना सकते हैं अच्छे से, ये देखो। अब फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से अच्छे से शेप दे देना है हमें। जो लाइन हमने खींची है तो उससे थोड़ा अंदर के साइड आना चाहिए, इस तरह से शेप आना चाहिए। और फिर इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और फिटिंग की तरफ मिला देंगे यहाँ से। तो जो फिटिंग
फिटिंग वाले तरफ हमने मिलाया है, यहाँ पे दबेगा हमारा 1/2 इंच, तो इसलिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं रखेंगे मार्जिन। तो बाकी के सारा मार्किंग हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और अभी हम इसका जो गला है वो नहीं कट करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फिर इसके बाद में इसके गले की कटिंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, तो प्रिंसेस कट हम हमेशा पेपर पर कटिंग करते हैं आगे का पार्ट, तो हम आगे का पार्ट पेपर पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेपर ले लिया है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। पहले 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हाई हुक की पट्टी में दबेगा उतना। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलते हैं और 1 इंच हम बढ़ा कर लेते हैं। जो फ्रंट पार्ट है तो बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाते हैं। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे और 1/2 इंच हमने इसमें बैक पार्ट में भी एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो उसको हम यहाँ पे से इधर से, ये तो मैंने उसमें लिया था, तो इसको हम बराबर कर लेंगे और यहाँ से हम निशान लगाएंगे। आर्म होल से निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। और फिर हम आर्म होल को सीधा करेंगे। यहाँ पे सीधा करने के बाद में 1/2 इंच की यहाँ पे गहराई देते हैं फ्रंट के साइड में, सभी साइड में देना होता है। और जो बोट नेक में होता है तो उसमें हमें 1 से 1.25 इंच गहराई देनी होती है और इसमें हमें 1/2 इंच देना होता है। तो इस तरह से अच्छे से यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। इसके बाद में गले का शेप देंगे हम। तो गले की लंबाई है यहाँ पे 6 इंच, तो 6.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे और 3.25 इंच हम यहाँ पे नीचे से चौड़ाई रखेंगे गले की और इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे। और फिर हम जो टक्स पॉइंट आता है तो हमारा यहाँ पे आ रहा है 10 इंच पर, तो 10 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे 3.5 इंच और 1/2 इंच कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को टच करते हुए ऊपर तक सीधी लाइन खींचेंगे। और इसके बाद में हम इसमें डाट डालेंगे, तो 2.5 इंच की हम यहाँ पे डाट डालने वाले हैं, तो इसको हम फिर सीधा करेंगे यहाँ से और फिर 1/2 इंच तिरछा जाएंगे। इसके बाद में 1 इंच यहाँ पे नीचे आएंगे और फ्रेंच कर्व से यहाँ पे शेप देंगे प्रिंसेस कट का, इस तरह से देना है हमें। यहाँ पे उल्टा करेंगे, यहाँ पे गोलाई देंगे उल्टा करके और फिर स्केल लेंगे और यहाँ पे आर्म होल में इसको मिला देंगे इस तरह से। मिलाने के बाद में अब फुल चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पे। तो 7.25 इंच आ रहा था, तो यहाँ पे 7.25 इंच लेना है और 1/2 इंच यहाँ पे लूजिंग देना है। छोटी चेस्ट है इसलिए 1/2 इंच हमने यहाँ पे लूजिंग लिया है, नहीं तो यहाँ पे 1 इंच लूजिंग लेना होता है। और फिर कमर का हम चौथा भाग यहाँ पे रखेंगे और जो दोनों निशान हैं इनको मिलाते हुए हमें ऊपर तक निशान लगाना है आर्म होल तक, इस तरह से। ये देखो जितना तिरछा जा रहा है उसको जाने देना है हमें। और फिर हम 2 इंच मार्जिन लेना है जो हमने बैक पार्ट में भी लिया हुआ था और इसको भी मिला देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमें गैप मिला है, इधर दिख रहा है जो गैप मिला है, बैक पार्ट का अलग है और फ्रंट का अलग है, तो जितना भी गैप मिला है वो आर्म होल से हमें निकाल देना है। जो हमने अभी लाइन खींची थी उसमें से हमें इसको निकाल देना है इस तरह से। ये देखो निकालने के बाद में अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को लेंगे और जो फिटिंग वाली लाइन है उससे मैच करेंगे और इसको 1/2 इंच हम मोड़ के रखेंगे, क्योंकि हमने 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हुआ है बैक पार्ट में। एक की जगह 1.5 इंच हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया होता है, तो यानी 1/2 इंच यहाँ पे ज़्यादा था। तो यहाँ से इस तरह से स्केल को रखेंगे, जितना ये सीधा जा रहा है उतना हम इसको रखेंगे और फिर इसको चेक करेंगे इस वाली लाइन को। तो ये हमारी 5.5 इंच आ रही, तो इस वाली लाइन को भी हमें 5.5 इंच कर लेना है और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा जाएंगे 1/2 इंच जितना और ये सारा हमारा कट जाएगा।
बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसमें कटिंग करना बताया हुआ है, तो आप भी इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और इसमें कोई चार्ट वगैरह हमें यूज नहीं करना है, और आप भी इस तरह से कटिंग करके अपना ब्लाउज बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसमें फिटिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। सिर्फ इसी पेपर पर कटिंग करना होता है, तो ज़रूरी नहीं है तो आप इस तरह के पेपर पर कटिंग करें, आप न्यूज़पेपर पर ही कट कर सकते हैं इसको और अपना ब्लाउज बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये ब्लाउज कट हो चुका है। और पेपर पर कटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ये जॉइंट होगा तो यहाँ पे थोड़ा हमें मार्जिन लेना होता है। तो डायरेक्ट कपड़े पर हम कटिंग करेंगे तो फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है, तो इसलिए हम पेपर पर कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर ये डार्ट है तो इसको हमें माइनस करना है, क्योंकि इसे हमें ब्लाउज में नहीं दिखाना है। तो इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे तिरछा सा हो जाएगा, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। और जो 3.25 इंच हमने गले की चौड़ाई ली थी तो वो 2.5 इंच बच जाएगी, तो इसलिए हमने ज़्यादा ली थी यहाँ पे। तो यहाँ से ये निकल जाएगा। और ये हमारा प्रिंसेस कट पार्ट भी आगे का कट हो चुका है। अब इसे हम अस्तर पर कट कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे डबल में अस्तर को, और इसको रखेंगे और यहाँ से निशान लगा लेंगे। और इस तरफ हमें बढ़ाना है, तो पहले हम ये वाला निशान लगा लेते हैं, इसके बाद में कटिंग करेंगे। तब जितना भी ये दिख रहा है एक्स्ट्रा, इतना ही हमें बढ़ाना है, तो इसको हम इतना बढ़ा लेंगे। तो अच्छे से मार्किंग कर लेते हैं हम। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक पार्ट हमारा कट हो चुका है, दूसरा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे से थोड़ा कपड़ा कम सा लग रहा है, तो यहाँ पे से इसको खोल लेंगे, खोल कर देखते हैं यहाँ से निकल आएगा या नहीं। तो यहाँ पे से निकल रहा है, ये देखो थोड़ा सा कम है तो चलेगा। पीछे के साइड, फिटिंग वाले साइड, तो फिटिंग वाले साइड तो हमने वैसे भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चले हैं हम, तो चलेगा। 1/2 इंच कम आ रहा है तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और इधर से हमें बढ़ाना है और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो सभी पार्ट कट हो चुके हैं, ये देखिए। इसको हम अच्छे से यहाँ पे जो डार्ट पॉइंट रहता है वहाँ पे हम कट लगा देते हैं। इससे क्या होता है, सिलने में हमें दिक्कत नहीं रहती। इसी पॉइंट से हमें मैच करके हम इसकी सिलाई करते हैं तो हमारा परफेक्ट बैठता है। और कुछ इस तरह का हमारा ये पार्ट कट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पूरे पार्ट कट हो चुके हैं और इसका जो बैक पार्ट है उसको हम जब ब्लाउज कटिंग करेंगे, मेन कपड़े को कटिंग करेंगे, तब इसको कट करेंगे। तो यहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेते हैं। तो इसमें थोड़ा कम पड़ रहा है स्लीव्स में कपड़ा, तो यहाँ पे हम थोड़ा जॉइंट लगा लेंगे। तो इस साइड से निकला है, यहाँ पे जॉइंट। देखो इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी कट हो चुका है। अब इसको हमें सेट करना है। इसमें जो डिजाइन वाला हमारा जो ब्लाउज में वर्क आया हुआ है उसको हमें अच्छे से निकालना है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। पहले हम एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, जब हम सिलाई करेंगे तब इसका एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें निकाल लेना है। और ये वाला पार्ट यहाँ से निकालेंगे। तो ज़्यादा ही कट करके रखना है हमें, जब सिलाई करेंगे तब इसको सेट करेंगे अच्छे से। तो बाकी के सारे पार्ट कट हो चुके हैं, अब आगे का पार्ट और रह गया है, तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। और पूरे ब्लाउज की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो आज की कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक ही वीडियो में सारा नहीं हो पाता है, तो इसलिए